हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो आज था हमारा मैथ्स का मिड टर्म का क्लास 10th का पेपर मैथ्स का, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर। ये बेसिक पेपर था, तो बेसिक पेपर हमारा थोड़ा सा इजी होता है, और देखते हैं हमारे पास इस पेपर में कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है, हमें पी दे रखा है और नॉट ई निकालना है, और हमें पी दे रखा है 0.9, हमें नॉट ई बताना है प्रॉबिलिटी ना होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो इसका होगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए 0.1। सेकंड, दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, हमें बताना है इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 3 और -2 हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें cos a की वैल्यू दे रखी है 3/5, हमें बताना है sin a की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी होगा 4/5, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें ए बी सी ट्राइंगल है और डी बी सी ट्राइंगल है। ए बी और डी ई साइड का रेशो बी सी बाई एफ डी साइड के रेशो के क्या है, बराबर है। हमें बताना है किस कंडीशन पे दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। तो इसका ऑप्शन जो हमारा डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। पांचवा एपी का क्वेश्चन आया है समांतर श्रेणी से, हमें बताना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, ऑप्शन ए 0। सिक्स्थ है हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का सवाल। 2 पॉइंट पी क्यू और माइनस पी और क्यू दे रखा है, हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 2√p² प्लस q², ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो एक डाई थ्रो करते हैं, इसके अंदर 5 से छोटा ऑड नंबर आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो इसमें आपका 7th का ऑप्शन नंबर ए 1/3 आपका करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 8th पे, हमें दो लाइन दे रखी हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 9k माइनस के वाई प्लस 24 इक्वल टू 0। ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है, ये a है 1/3, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 9th, हमें एक AP दे रखा है, 10th टर्म निकालनी है एंड से। तो ये याद रखना है कि हमें 10th टर्म फ्रॉम एंड से निकालनी है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसका D 38। इसके बाद चलते हैं 10th पे, हमारे पास 15 लोगों का ग्रुप है, 6 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी कितने बचे, 9 लोग। तो 9 लोग स्विमिंग कर सकते हैं, हमें इसी की प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी 9/15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3/9। तो 10th का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11th पे चलते हैं, हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, हमें बताना है इनका क्या होगा। तो आप देख सकते हो इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, वो होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा ट्रिक वाला क्वेश्चन हमारे पास 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा है। हमारे साथ पास पॉइंट है -4 और 5, हमें y एक्सिस से बताना है इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हमें y एक्सिस से बताना है तो हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना है -4, मगर डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा 4, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉबिलिटी का है। कह रहा है श्योर प्रॉबिलिटी, जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होती है हमारी 1। तो 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 पे चलते हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबको पता है tan 45 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा D 0। इसके बाद है 15, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें बताना है यहाँ पे PT की वैल्यू क्या होगी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा A 5.4। आप इसमें BBT थ्योरम लगा लेंगे, जिसमें साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल। तो आपका जो आंसर आएगा PT का, ये आएगा 5.4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 96 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसमें 2 की पावर क्या होगी। तो इसका आंसर होगा आपका 32, वो 32 आएगा, मतलब 2 की पावर 5। डी ऑप्शन होगा आपका 5, आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। हमारे पास ये बुक का क्वेश्चन है, सेंटर दिया है -3 और 2, और हमें ए बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 1, हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मेरा इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी -10 और 3। इसके बाद है 18 क्वेश्चन, एक एपी दिया है, हमें इसकी 12 टर्म का सम निकालना है। तो आप अपना SN का फॉर्मूला लगा दोगे, n/2
2a प्लस n-1d वाला, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा C 96 करेक्ट आंसर। इसके बाद है हमारे पास एसर्शन रीजन क्वेश्चन। एसर्शन में दिया है रेड कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं, 26/52 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हमारा ट्रू है। और नीचे बोर्ड है डेक में प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, तो ये भी क्या है ट्रू है। हमारा एसर्शन और रीज़न दोनों क्या है ट्रू है और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब रीज़न इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा 19 का आंसर क्या हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा लास्ट एसर्शन रीज़न का क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दो लाइनें दे रखी हैं 3x माइनस का 3x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये हमारा सही है क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और ये कह रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो ये गलत है। हमारा एसर्शन ट्रू है मगर जो रीज़न है वो क्या है फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये था हमारा पेपर। आज जो मिड टर्म का पेपर हुआ है हमारा क्लास 10th का बेसिक, तो ये थे उसके MCQ। होप आप सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्या होंगे सही होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्टैंडर्ड के MCQ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।